आज तिथि 18 दिसंबर 2020, कक्षा 10वीं, विषय हिंदी। और हमारा जो आज का उपविषय है वो है जॉर्ज पंचम की नाक। हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2 का ये एक कहानी है और इसके लेखक हैं कमलेश्वर जी। कमलेश्वर जी इसके लेखक हैं। और ये जॉर्ज पंचम जो थे, जब हमारा देश ब्रिटिश हुकूमत का ग़ुलाम था उस समय ये राजा हुआ करते थे। ये 1911 के आसपास की बात है। और उसके बाद जो है उसके बाद काफ़ी लंबे समय तक इन्होंने भारत पर राज किया, राजा बनकर रहे ये। तो ये है। अब आते हैं नाक के ऊपर। जॉर्ज पंचम की नाक हमारे देश में जो है ये एक जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति थी, उसकी लाट जो थी, इसको मूर्ति भी कहा जाता है, उनकी नाक टूट गई थी। और जो है उसी नाक को लगाने के ऊपर जो है ये पूरी कहानी लिखी गई है। क्योंकि हमारे समाज में नाक इज़्ज़त का प्रतीक मानी जाती है और नाक से जुड़े जो हैं अनेक प्रकार के मुहावरे भी प्रचलित हैं कि नाक कटना, नाक काटना। तो कमलेश्वर जी ने जो है इस विधा का, जो व्यंग विधा है, जिस विधा में यह लिखी गई है कहानी, इसका बहुत ही अच्छा उपयोग किया है। और पूरी कहानी को नाक पर ही केंद्रित माना गया है। और इसके बाद इसको सत्ता से जोड़ा गया है कि अंग्रेज़ी हुकूमत से आज़ादी मिलने के बाद भी जो विभिन्न प्रकार के लोग हैं, जो इस तरह की मानसिकता के हैं, जो अभी भी झूठी चाटुकारिता करते हैं इंग्लैंड की, तो उन पर चोट की गई है। और बस इससे पहले वाले कार्यपत्रक में हम पढ़ चुके हैं कि जो है इंग्लैंड की महारानी रानी एलिजाबेथ अपने पति के साथ हिंदुस्तान के दौरे पर आने वाली हैं। और उनके आगमन के लिए जो है पूरे जो है सड़कों को साफ़ कर दिया गया है, सब कुछ साफ़ सुथरा बना दिया गया है। और पूरा जोश है, चारों तरफ बड़ी चहल पहल है, जो है बहुत शोर शराबा है, धूम है, इंग्लैंड में भी और भारत में भी। और इसके बाद आगे क्या दिया हुआ है वो हम पढ़ना शुरू करते हैं। इस इस नाक की भी लंबी दास्तान है। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे, किसी वक्त आंदोलन भी हुए। ये थोड़ा हम छोटा कर लेते हैं। आंदोलन भी हुए, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए, चंदा जमा किया गया, यानी कि धन एकत्रित किया गया। कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए, गर्मा गर्म बहसें भी हुई, अखबार रंग गए थे। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में थे, और ज़्यादातर लोग खामोश थे, जो किसी तरह की राय देना पसंद नहीं करते। खामोश रहने वाले लोगों की ताकत दोनों तरफ थी। यह आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियार बंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए उन्हें शानो शौकत के साथ उतार कर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध होता रहा। उसी ज़माने यह हादसा हुआ। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई, यानी कि अचानक से उनकी नाक गायब हो गई। हथियार बंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई, यानी कि वो जो है गायब हो गई वहाँ से इतनी पहरेदारी के बाद भी। और आगे क्या हुआ? रानी आए और नाक ना हो। जो रानी एलिजाबेथ हमारे हिंदुस्तान के दौरे पर आने वाली थी, कि रानी आए और नाक ना हो। एकाएक परेशानी बढ़ी, बड़ी सरगर्मी शुरू हुई। देश के खैर ख्वाहों की एक मीटिंग बुलाई गई। पेश किया गया कि क्या किया जाए। वहाँ सभी सहमत थे कि अगर यह नाक नहीं है तो हमारी नाक भी नहीं रह जाएगी। उच्च स्तर पर मशवरे हुए, यानी कि सलाह दी गई, दिमाग खरोचे गए और यह तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत ज़रूरी है। यह तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि वह फ़ौरन दिल्ली में हाजिर हो। मूर्तिकार यो तो कलाकार था, पर ज़रा पैसे से लाचार था, यानी कि गरीब था। आते ही उसने हुक्कामों, यानी कि जो हुक्मरान थे, जो अधिकारी थे, हुक्कामों के चेहरे देखे। अजीब परेशानी थी उन चेहरों पर, कुछ लटके, कुछ उदास और कुछ बदहवास। और कारण क्या था?
कि जॉर्ज पंचम की नाक ना होना। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक आवाज़ सुनाई दी, मूर्तिकार, जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह लाट कब और कहाँ बनी। इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका, यानी कि देखा। एक की नज़र ने दूसरे से कहा कि यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। खैर, मसला हल हुआ। एक क्लर्क को फ़ोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया। कौन सी छानबीन? कि ये पता लगाने का कि नाक कब और कहाँ बनी थी, यानी कि उसमें कौन सा पत्थर प्रयोग हुआ था। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए और कुछ भी पता नहीं चला। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान दिया, सर, मेरी ख़ता माफ़ हो, फाइलें सब कुछ हज़म कर चुकी हैं। यानी कि कुछ पता नहीं लग पा रहा था कि वो जो है लाट वो कहाँ बनी, कब बनी, कैसे बनी और कौन सा पत्थर इसमें यूज़ हुआ। अब लाटो नहीं आएगा, यहाँ पर लाट आएगा। लाट का मतलब है खंबा या मूर्ति। खैर ख्वाहों, भलाई चाहने वाले, ये शब्दार्थ हैं। हुक्कामों, शासक वर्ग। ताका, देखा, मसला, समस्या। अब पहला प्रश्न है, दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या आंदोलन चल रहा था और क्यों? आंदोलन चल रहा था जॉर्ज पंचम की नाक को लगाने के बारे में। और क्यों चल रहा था? क्योंकि इंग्लैंड की रानी जो है एलिजाबेथ द्वितीय भारत आने वाली थी और जॉर्ज पंचम भी इंग्लैंड से संबंध रखते थे, वहाँ के राजा रहे हैं। तो ये ठीक नहीं लग रहा था कि उनके सामने जो है उनके देश के संबंध रखने वाले किसी राजा की नाक टूटी हुई हो उनके सामने। तो आंदोलन चल रहा था नाक को लगाने के बारे में। मूर्तिकार को क्यों बुलाया गया? मूर्तिकार को बुलाया गया जॉर्ज पंचम की टूटी हुई नाक को लगाने के लिए। कलाकार किसे कहा गया? वो जो मूर्तिकार आया था उसे ही कलाकार कहा गया। और उसकी आंखों में आंसू क्यों आ गए? क्योंकि जब सभी हुक्काम जो थे, सभी शासक वर्ग जो थे, वो बहुत परेशान थे, उदास थे, चिंता में थे। तो उनके ऊपर एक तरह से व्यंग किया गया है कि उनकी इस दशा को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। किसकी? कलाकार की। लाट के बारे में पता करने के लिए फाइलों के पेट चीरे गए। फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी थी। यहाँ फाइलों के पेट चीरने और उनके सब हजम करने से आप क्या समझते हैं? मतलब कि पुरानी जब फाइलों को खंगाला जाता है और उसमें जब कुछ नहीं मिलता, जहाँ हमें जो चीज़ें ज़रूरत होती हैं, क्योंकि हमारा जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं इस तरह की हैं कि पुरानी चीज़ें जो हैं वो मतलब फाइलें ख़त्म हो जाती हैं, जल जाती हैं, कबाड़ में दे दी जाती हैं, तो पुराना रिकॉर्ड जो है नहीं मिल पाया। तो इसका मतलब फ़ाइलें सब कुछ हज़म कर चुकी थी, यानी कि कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ फ़ाइलों को खोल खोल कर देखने का। अब अंतिम प्रश्न है कि गतिविधि 5 में गतिविधि है ये कि भाई आपने ऐसे कई मुहावरे और व्यंग्यात्मक बातें सुनी या पढ़ी होंगी जिसमें नाक शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ऐसे 7 मुहावरे लिखने हैं, उनके वाक्य भी बनाने हैं। और ये है हमारा कोविड के संदर्भ में उचित संदेश की कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहनें, हाथ धोएं, ठीक है, 2 गज़ की दूरी बनाए रखें। तो ये है पहले प्रश्न का उत्तर कि पहला प्रश्न था कि क्या आंदोलन चल रहा था और क्यों? तो जॉर्ज पंचम की मूर्ति की टूटी हुई नाक को लगाने के लिए आंदोलन चल रहा था क्योंकि इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ हिंदुस्तान पधारने वाली थी, यानी कि हिंदुस्तान के दौरे पर थी, इसलिए टूटी हुई नाक को लगाने को लेकर आंदोलन चल रहा था। दूसरा प्रश्न है कि मूर्तिकार को क्यों बुलाया गया? तो मूर्तिकार को इसलिए बुलाया गया, जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक टूट गई थी, तो मूर्ति को नई नाक लगाने के लिए ही मूर्तिकार को बुलाया गया। तीसरा प्रश्न था कि कलाकार जो है किसे कहा गया है और उसकी आंखों में आंसू क्यों आ गए? तो मूर्तिकार जो जरा पैसे से लाचार था उसे ही कलाकार कहा गया है, यानी कि मूर्ति बनाने वाला जो है उसे ही कलाकार कहा गया है। और आते ही उसने हुक्कामों यानी कि जो शासक वर्ग के लोग थे उनके चेहरे देखे जो लटके हुए थे, उदास और बदहवास थे, उनकी हालत को देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। तो फिर अगला प्रश्न है कि फाइलों के पेट खंगाले गए और वो फाइलें सब कुछ हज़म कर चुकी थी, तो ऐसा जो है इससे क्या अभिप्राय है? तो इसका उत्तर है कि लेखक ने सरकारी कार्यालयों की, यहाँ पर लेखक ने सरकारी कार्यालयों की, इसके बाद जो है हम यहाँ पे लिखेंगे कार्य प्रणाली या काम करने का तरीका, काम करने का तरीका। इसके बाद लिखेंगे लेखक ने सरकारी कार्यालयों के
काम करने के तरीके की तरफ व्यंग करते हुए फाइलों के पेट चीरने और उनके सब हजम करने से अभिप्राय है कि सारी पुरानी फाइलें खोल खोल कर देखी गई, लेकिन जॉर्ज पंचम की लाट के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई। तो इस बात से क्या अभिप्राय है कि सरकारी कार्यालयों के काम करने के तरीके की तरफ व्यंग करते हुए जो है लेखक कहते हैं कि फाइलों के पेट चीरे गए, और फाइलों के पेट चीरने उनके सब हजम करने से अभिप्राय है कि सारी पुरानी फाइलें खोल खोल कर देखी गई, लेकिन जॉर्ज पंचम की लाट के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई। अगला प्रश्न है मुहावरे और उनका उपयोग। तो नाक से संबंधित मुहावरे हैं सारे कि नाक रगड़ना होता है गिड़गिड़ाना, तो इसका वाक्य में प्रयोग किया गया है। सेठानी के सामने तुम चाहे कितना भी नाक रगड़ती रहो, वह तुम्हें 500 रुपये उधार नहीं देगी। आप बेटा अपने आप से वाक्य बनाने की कोशिश कीजिएगा अपनी तरफ से, ये मैंने सिर्फ आपकी मदद के लिए बनाए हैं। दूसरा मुहावरा है कि नाक में दम करना, बहुत परेशान करना, कि आजकल सड़कों पर रोज़ रोज़ हो रहे प्रदर्शनों ने नाक में दम कर रखा है। तीसरा मुहावरा है नाक भौं सिकोड़ना, तो घृणा करना। उन लोगों की इंसानियत जाने कहाँ खो गई है जो गरीब बेसहारा लोगों को देखकर नाक भौं सिकोड़ने लगते हैं। चौथा मुहावरा है नाक रखना, यानी कि इज्जत रखना। तो बेटे ने चुपचाप पिता का फैसला मानकर पिता की नाक रख ली, ये इसका वाक्य प्रयोग है। अगला है नाक कटवाना, बदनामी करना, इसका वाक्य प्रयोग है। माता पिता के इतना समझाने पर भी गलत रास्ता अपनाकर सोहन ने उनकी नाक कटवा दी। ठीक है। अगला है नाक में नकेल डालना, वश में करना, यानी कि उन पर काबू करना। आजकल के बच्चों की नाक में नकेल डालना बहुत ही मुश्किल कार्य है। आखिरी है नाक का बाल होना, बहुत प्यारा होना, कि आजकल सोहन के लिए मोहन उसकी नाक का बाल हो गया है, यानी कि बहुत प्यारा हो गया है। तो ये थे मुहावरे, और इस जो है अध्याय को, इस कहानी को, जॉर्ज पंचम की नाक को आपको और अच्छे से समझने के लिए जो है आपकी कृतिका भाग 2 का दूसरा अध्याय जो है जॉर्ज पंचम की नाक, ये अपनी पुस्तक में से पढ़ोगे तो आप इसको जो है, ये बहुत ही रोचक है, मज़ेदार है, आप इसको एंजॉय भी करोगे और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसके लेखक हैं कमलेश्वर जी। तो ये थी आज की वर्कशीट, अब आप इसको हल कर लीजिए। धन्यवाद।